नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई। ऐसी साजिश जिसके जरिए पूरे देश को दहलाने का प्लान था, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर पाकिस्तानी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। आतंकी नाकाम तो हो गए, लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि इनका प्लान कहां बना, कैसे बना, किसने बनाया और इस पूरी आतंकी वारदात का रूट मैप क्या था। कैसे यूपी की छोटी सी जगह से एक आदमी कई देशों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेता है और फिर हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश करता है। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। ये एक आईएसआई कंट्रोल्ड टेरर मॉड्यूल था। एटीएस अब इनके मददगारों और साथियों की तलाश में जुट गई है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। जान मोहम्मद शेख ओसामा, मूलचंद उर्फ लाला, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद। आतंक के ये वो 6 चेहरे हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में थे। घर तो इनका हिंदुस्तान के नक्शे में था, लेकिन ये काम कर रहे थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद के इशारों पर। और अब इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ये एक आईएसआई कंट्रोल्ड टेरर मॉड्यूल था जिसको बस्ट किया गया है और विस्तृत जानकारी जब पूछताछ होगी और जो प्रेस के साथ शेयर करने लायक होगा वो अवश्य हम बताएंगे। इन आतंकियों के निशाने पर त्योहारों का पूरा सीजन था। रामलीला, नवरात्र और दिवाली के मौके पर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे। इतना ही नहीं, यूपी में होने वाले चुनाव की बड़ी रैलियां भी इनके निशाने पर थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ से अब ये सलाखों के पीछे हैं। इन आतंकियों की गिरफ्तारी से 2 बातें साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि साजिश पाकिस्तान में रची गई और हिंदुस्तान में बड़े धमाके की तैयारी थी। और इस आतंकी हमले के लिए अंडरवर्ल्ड और आतंकी संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ये समझना बेहद अहम है कि ये आतंकी एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। लखनऊ से गिरफ्तार आमिर जीशान का रिश्तेदार है। आमिर ने जद्दा में कई साल बिताए हैं। आमिर मजहबी शिक्षा भी देता था। जबकि जान मोहम्मद पेशे से एक ड्राइवर है और 2001 में एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं मूलचंद उर्फ लाला एक किसान है और वो डी कंपनी के संपर्क में था। जबकि बहराइच का रहने वाला अबू बकर जद्दा में रह चुका है, लेकिन बाद में वो भारत आ गया और साल 2013 में उसने देवबंद के मदरसे में शिक्षा ली। इनके इरादे जो है सही नहीं थे और इतनी बड़ी और इतना सोफिस्टिकेटेड आईईडी मिलना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कहीं मेजर विस्फोट करके और काफ़ी व्यक्ति की या प्रॉपर्टी की ये हानि करना चाहते थे। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है, जिसकी वजह से ओसामा मिडिल ईस्ट के देशों में कई बार व्यापार के सिलसिले में जाता रहा है, जिसकी वजह से ओसामा मस्कत गया और फिर पानी के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जीशान और ओसामा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि दोनों काफी तेज तर्रार हैं और उम्र भी इनकी काफी कम है। पुलिस के मुताबिक ये सभी 6 गिरफ्तार आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि कभी न कभी इन सभी लोगों का आपस में कोई ना कोई संपर्क जरूर रहा है। इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इन आतंकी मॉड्यूल के तार किन किन राज्यों में फैले हुए थे। महाराष्ट्र के एक आतंकी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 2 आतंकी दिल्ली में दबोचे गए, जबकि यूपी से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। यानी इनके तार देश के एक राज्य से नहीं बल्कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं।
पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। इतना ही नहीं, मुंबई के धारावी की जान मोहम्मद का कनेक्शन दिल्ली से भी सामने आ रहा है। 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम दिल्ली पहुंच रही है जो अब जान मोहम्मद को इंटेरोगेट करेगी। अब तक की जांच से ये तो साफ है कि ये सारे आतंकी एक दूसरे के संपर्क में थे और इसे पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आतंकवादियों का नेटवर्क कैसे फैला हुआ है ये हमने आपको समझा दिया इस रिपोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान ने इन आतंकियों का इस्तेमाल कैसे किया, कैसे प्लान तैयार किया, ये समझना भी बेहद जरूरी है। और इसे हम एक ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे। आप समझिए ये पूरी साजिश के पीछे कौन है? साजिश के पीछे आईएसआई और डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी कंपनी, तो ये सूत्रधार हैं। और देखिए ये 2 प्लान बनाए गए, एक है अंडरवर्ल्ड प्लान और दूसरा है आतंक वाला प्लान। तो अंडरवर्ल्ड प्लान में क्या आता है कि हथियार और विस्फोटक पहुंचाना और हवाला के जरिए फंड पहुंचाना, और साथ ही साथ जो आतंक वाला प्लान है टारगेट की जानकारी देना, और आतंकियों का क्या काम है? बम को प्लांट करना और साथ ही साथ धमाके करना। तो ये पूरा का पूरा प्लान, और कैसे इसका जो साजिश के पीछे कौन है ये आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। अब पाकिस्तान का प्लान हमने आपको बता दिया। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये आतंकी जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ में क्या क्या सामने आया, आखिर आतंकी क्या खुलासा कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान को दहलाने की और कितनी साजिशों का हिस्सा होते। लेकिन अब ये आतंकी पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। लेकिन शुरुआती जांच में ये तो साफ है कि आतंकियों का पहला टारगेट उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चुनाव था। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी जारी है। साथ ही गिरफ्तार आतंकी जिशान और ओसामा से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने पूछताछ में कई राज उगले हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई? थट्टा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान कैसे पहुंचे? ओमान से मस्कत ले जाया गया। फिर क्या हुआ? मस्कत से समंदर के रास्ते पाकिस्तान गए। ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन क्या थी? थट्टा में आईएसआई का सेफ हाउस। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 15 दिन तक हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया? आईईडी बम बनाना, ब्लास्ट करना। बम बनाने के अलावा क्या सिखाया? हथियार चलाने की ट्रेनिंग। कौन से कैंप में ट्रेनिंग हुई? जहां कसाब को तैयार किया गया। साजिश क्या थी? भारत में नवरात्रि और दिवाली में धमाके करना। तुम्हारा प्लान क्या था? यूपी चुनाव से पहले धमाके करना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क के दूसरे आतंकियों की भी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड की सप्लाई की जांच भी की जाएगी। इन सब के तार पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी लगातार भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार 2014 के बाद बनी है, वो कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार सारी बातों की समीक्षा भी करते हैं और उस पर निरंतर पैनी नज़र भी हमारी एजेंसियाँ रखती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप ये गिरफ्तारियाँ हुई। यूपी आतंकियों का टारगेट था, इसलिए यूपी की टीम यूपी के अलग अलग जगहों पर पहुंची
इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है। एटीएस अब इनके मददगारों और साथियों की तलाश में जुट गई है। आतंकी ओसामा के मददगार के रूप में हुमैद का नाम सामने आया है और हुमैद का कानपुर कनेक्शन सामने आया है, जिसके चलते एटीएस ने कानपुर में डेरा डाल दिया है। एटीएस की टीम रावतपुर के रोशन नगर में गई थी, जहां पर उसने हुमैद के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद यह टीम जाजमऊ इलाके में पहुंची और यहां पर भी हुमैद के बारे में जानकारी प्राप्त की। इतना ही नहीं, अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हर जगह तलाशी ली जा रही है। अयोध्या हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है और अभी जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी अयोध्या में आतंकी गतिविधियों को लेकर किसी तरीके की साजिश को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या के जो भी प्रवेश मार्ग हैं, सभी प्रवेश मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जो बाहरी वाहन हैं उन वाहनों को चेक किया जा रहा है और बिना चेक किए अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप देख रहे हैं टेरर नेटवर्क और इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और इनमें से 6 आतंकियों में से हमने आपको बताया जो 2 आतंकी हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे। और ये देखिए, ये आतंकी आमिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला, जेद्दा में कई साल ये रहा, मदरसे से इसका कनेक्शन मिला है, मजहबी तालीम देता था आतंकी आमिर। तो ये पूरा का लेखा जोखा आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से मजहबी तालीम देता था, मदरसे से कनेक्शन की बात, कैसे जेद्दा पहुंच गया। और आतंकी अबू बकर, बहराइच का रहने वाला, जेद्दा में लंबे वक्त तक रहा। ये भी आतंकी अबू बकर के बारे में आप देख रहे हैं। ये 2013 में देवबंद मदरसा गया, वहां से तालीम ली। तो देवबंद जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है, कहां पर ये तालीम ली गई और कैसे पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई। आपको याद होगा जो 26/11 हमला हुआ था, उसमें भी कसाब किस तरह से ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान में गया था, वहां से आया था और कैसे यहां पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। प्लानिंग वैसे ही थी, उसी तर्ज पर थी, लेकिन इस साजिश को बेनकाब कर दिया गया, असफल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन अब अगला मिशन जो है वो इनके मददगारों तक पहुंचने का है। ये पूरा नेटवर्क, इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, इन सब को पकड़ने का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.